फेरा। साहबा कह रहे अल्लाह के रसूल क्या नमाज बढ़ा दी गई? अजीदा फिस सलात, क्या नमाज बढ़ा दी गई? अल्लाह के रसूल ने कहा काल वमा ज़ाक, नहीं क्या बात है? फरमाया आपने 5 पढ़ा दी, आपने फौरन सजदे सहू किया, 2 सजदे किए और उसके बाद सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद फरमाया कि इन्नमा अना बशर अनसा कमा तनसौना फैजा नसीतु फज़क्किरूनी। जरा गौर करो हदीस के अल्फाज पर। आपने फरमाया मैं भी एक बशर हूं जैसे तुम एक बशर हो, मैं भी एक इंसान हूं जैसे तुम एक इंसान हो। अनसा कमा तनसौन, मैं भी भूलता हूं जैसे तुम भूल चूक तुमसे होती है। फिर फरमाया जब मैं भूल जाया करूं तो याद दिला दिया करो। अगर आलिमुल गैब होते तो आपको मालूम हो जाता कि मैंने 4 के बजाय 5 रकात पढ़ाई है। सहाबा याद दिला रहे हैं, सहाबा याद दिला रहे हैं। सहाबा बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 4 रकतों वाली नमाज पढ़ाई तो 2 रकतों पे सलाम फेर दिया। सहाबा खामोश है सारे, चुप, हम नहीं बोलते। एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जुल्यदैन रज़ी अल्लाह तआला। उनके हाथ जरा लंबे थे, तो एक दिन हुजूर ने फरमाया या जुल्यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। कोई पूछता आपका नाम क्या है तो कहते नाम वही है जो नबी पाक ने रख दिया। 2 हाथों वाले नाम पड़ गया। बाकी सारे लोग खामोश बैठे, कोई नहीं बोला। ये जरा सादे आदमी थे, बोले, लेकिन बड़े अदब अदाब का ख्याल रख के बोले। उठे, बात सारी अल्लाह करीम पे डाल दी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या अल्लाह ने आपको बुला दिया है? अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या आपको बुला दिया है? तो हुजूर फरमाने लगे क्या हो गया है? हुजूर मुझे लगता है आपने 2 रकतें पढ़ाई हैं। नबी पाक ने फरमाया क्यों भी अबू बकर कितनी पढ़ाई हैं? अर्ज की हुजूर मुझे कोई नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ने आया हूं, को रखते कितनी थोड़ी है, जितनी पढ़ाओगे चुप करके पढ़ लेंगे। झगड़े हैं नबी के बाद, नबी तक हम सारे एक हैं। और मजहब इस्लाम की इज्जत पोशीदा है रसूल की इज्जत में। जिस बड़े को घर की 4 दीवारी में इज्जत ना दी जाए उसकी बाजार में इज्जत कोई नहीं करता। मुसलमानों को चाहिए कि पहले नबी की इज्जत अपने घर में इतनी बढ़ाएं कि गैर मुस्लिम भी नबी की इज्जत को समझे। आज नमूसे रिसालत का बिल पास हो, सबसे पहले हम शिया उसकी तायद करेंगे। इज्जत रसूल पे कोई शिया समझौता नहीं कर सकता। नमूसे रिसालत पे हमारी जान भी कुर्बान, लेकिन हमें पहले यह तय करना पड़ेगा कि गुस्ताख रसूल है कौन कौन। आपके पास गुस्ताख रसूल का मेयार क्या है? शिया मजहब से पूछो तो मैं मिंबर से पढ़ता हूं। जो नबी को 40 साल के बाद नबी समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी रसूल की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील का शागिर्द समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। हर गुस्ताख रसूल को सजा होनी चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। इज्जत रिसालत पे कोई समझौता नहीं। हमारे अकीदे के मुताबिक नबी पहले दिन से नबी थे, 40 साल तक चुप रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? जो करीब बैठो ये जहमत फरमा। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह कहां से लाते? क्योंकि रसूल ने आके ये नहीं कहा कि मैं मक्के में आके नबी बना हूं। रसूल का ऐलान है कुन्त नबिय्यन आदम बैनल माई वती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह वो चाहिए तो जो सामने खड़ा होकर कहे कुन्त वलियन आदम बैनल माई वती, मैं उस वक्त भी वली था जब तू नबी था। 40 साल तक चुप रहे सिर्फ गवाही की वजह से कि अली आए और मेरी रिसालत की गवाही दे। जिसकी गवाही देने से रिसालत मुकम्मल होती है उसकी गवाही छोड़ने से तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो सकती? रसूल ने कहा कि अली आए और मेरी गवाही दे। 40 साल अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। चले जो इस मौसम में जुबान हलाए वो मुझ पे एहसान करेगा। मैं जुमला बदलता हूं। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल तक अपने किरदार से इस्लाम को मनवाया कि अरब के वो जाहिल जो बाप को बाप नहीं कहते थे,
हमारे नबी को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। रसूल ने कहा, कुरैश वालों, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? उन्होंने कहा कैसे ना माने, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर जाओ तो लश्कर ना मिले, फिर तुम्हारा अकीदा मेरे बारे में क्या है? उन्होंने कहा अब्दुल्ला का बेटा, हम तेरा कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पहाड़ के पीछे लश्कर ना हुआ तो हमारा अकीदा ये होगा, हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा है। शिया मज़हब में अगर अकीदा रिसालत सुनना हो तो हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं समझते, हम नबी को पहले दिन से नबी समझते। ये कोई एहतराम रिसालत नहीं है। नबी 40 साल के बाद नबी बने, बकरियां चराया करते थे, दाई दूध पिला के चली गई थी। दाई ने दूध क्यों पिलाया? वो कहते इसलिए कि अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गई थी। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गए, गरीबों के बच्चे गरीबों के दाइयों। इसलिए हमारे रसूल को दाई कोई ना मिले, बकरियां चराया करते थे, चचा ने तरबियत की थी। आज के दौर में रिश्ता ढूंढने से पहले वालिदैन पूछते हैं बच्चा करता क्या है। हर शरीफ खानदान का सवाल है और जवाब देने वाला कहे जो कुछ भी नहीं करता, घर भी अपना कोई नहीं, डेरा भी कोई नहीं, एक चाचा है उसके घर में रहता है, तो क्या शरीफ खानदान उस बच्चे को रिश्ता दे देगा? अब मुझे नहीं पता कहां कहां से मजमा आया है, मैं सतर कह के चेहरों से अंदाजा करूंगा कि कहां कहां बात समझ जाएगी और कहां कहां अभी तक सोच में गुम है कि ये क्या कहा गया है। मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, अगर तुमने तारीख में यही लिख दिया था कि नबी बकरियां चराया करते थे और नबी को दाई लेके चली गई थी और नबी गरीब थे, नबी के घर न सोना और चांदी थी, नबी को चचा ने पाला था, अगर तेरे नबी की यही हालत तूने किताबों में लिखी है तो मुझे बताइए अरब के बड़े बड़े सरदार घर आके बेटियों के